नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट क्लास पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के प्रकार। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की जो विधियाँ थी उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। जो कंप्यूटर की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे YouTube चैनल पर आप सबको प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को हमारे YouTube चैनल से जोड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बात करते हैं आज के वीडियो में। कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर 1 नंबर पे, ये कुछ निश्चित समस्याओं में भौतिक अंतर संबंधों के बीच गणितीय समानता का दोहन करते हैं और भौतिक समस्या के समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक या हाइड्रोलिक सर्किट का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर गणनाओं के निष्पादन तथा अंक दर अंक प्रत्येक संख्या के आधार पर समस्याओं का समाधान करते हैं। तीसरा जो कंप्यूटर होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों के गुण शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। वर्तमान में अधिकांशतः डिजिटल कंप्यूटरों को उपयोग में लाया जा रहा है। कंप्यूटर के भाग होते हैं, कंप्यूटर के 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के इस भाग को स्पर्श द्वारा अनुभव किया जा सकता है। कार्य प्रणाली के आधार पर इसे निम्न 4 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली बात करेंगे इनपुट इकाई की। तो इस इकाई का उपयोग आंकड़ों को, तथ्यों को व निर्देशों को कंप्यूटर में संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली इनपुट इकाइयां हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, लाइट पेन, ध्वनि पहचान प्रणालियां, MICR, OCR आदि। आगे हम देखें प्रोसेसिंग यूनिट 2 नंबर पे। कंप्यूटर में संप्रेषित किए गए निर्देशों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने का कार्य प्रोसेसिंग इकाई का होता है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसके मुख्य भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नंबर 1 CPU। यह किसी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है तथा इससे अन्य सभी पेरिफेरल जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है आदि सभी मदरबोर्ड के माध्यम से जुड़े रहते हैं। दूसरे में देखें CPU, कंट्रोल यूनिट। बहुत ही महत्वपूर्ण है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है? तो निर्देशों का सही उपयोग व उनको नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य होता है। तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। इनका कार्य सभी प्रकार के अंकीय व तार्किक निर्देशों को क्रियान्वित करना होता है। और अगला जो लास्ट होता है वो होता है मेमोरी। तो इनका कार्य निर्देशों को संग्रहित करना होता है। 3 नंबर में देखेंगे आउटपुट इकाई। तो इनपुट इकाई से प्रेषित तथ्य व निर्देश प्रोसेसिंग इकाई से क्रियान्वित होने के बाद में जिस भाग के पास जाते हैं उसे आउटपुट इकाई कहते हैं। और 4 नंबर होता है संग्रह इकाई। तो सूचनाओं को बाद में प्रयोग में लाने हेतु कंप्यूटर में संग्रह इकाई का उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? तो प्राइमरी मेमोरी का उपयोग प्रोसेसिंग इकाई द्वारा कार्य करते समय निर्देशों को संग्रहित करने के लिए RAM एवं कंप्यूटर प्रणाली को चलाने के लिए निर्देशों को संग्रहित करने हेतु ROM का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ मुख्य बातें हैं जो कंप्यूटर पढ़ते समय में ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी या मैन मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे रैम अस्थायी मेमोरी होता है क्योंकि जब कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है तो उसमें मौजूद सभी डाटा समाप्त हो जाते हैं। रोम को रीड ओनली मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। PROM, EPROM, EEPROM आदि
रोम मेमोरी के अन्य उदाहरण हैं जिनमें मौजूद डाटा को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसको हमारी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य तथ्य हैं जो हमें किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखनी चाहिए, महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी ये सूचना को स्थायी रूप से संग्रह करने के काम आती है। विभिन्न प्रकार की संग्रह पद्धतियों पर आधारित मुख्य रूप से इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है हार्ड डिस्क। इसे डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव एवं हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये कई आकारों एवं क्षमताओं में उपलब्ध होती है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार के हार्ड डिस्क उपलब्ध होते हैं जिन्हें विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। आधुनिक हार्ड डिस्कों की क्षमता 1000 गीगाबाइट जीबी तक होती है। अगला जो पार्ट होता है वो होता है फ्लॉपी डिस्क। इसका प्रयोग कम मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। यह ठोस चुंबकीय प्रणाली पर आधारित होता है तथा इसकी क्षमता 360 KB से 1.44 MB तक होती है। CD की बात करें तो CD इसमें लेजर तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। CD का प्रयोग कर 650 MB से 850 MB तक की क्षमताओं के साथ साथ सूचनाओं आंकड़ों का संग्रह भी किया जा सकता है। DVD तो यह प्रकाशीय संग्रह तकनीक पर आधारित एक भंडारण युक्ति है जिसका सूचना भंडारण क्षमता 4.5 GB से 20 GB तक होती है। और DVD भी दो प्रकार की होती है। DVD दो प्रकार की होती है और DVD वीडियो एवं DVD रोम, ये इसके नाम है। सबसे पहले देखेंगे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक USB उपकरण है जिसकी मदद से कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से ऑडियो, वीडियो और डाटा फाइल्स को बहुत आसानी एवं तेज़ी से दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं। इसकी मेमोरी क्षमता अधिक होती है। इसके बाद में देखेंगे ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क का विकास विश्व के अग्रणी उपभोक्ताओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, PC एवं मीडिया निर्माताओं के एक समूह ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन BDA द्वारा किया गया। यह अगली पीढ़ी की एक ऑप्टिकल डिस्क है। इसकी भंडारण क्षमता सिंगल लेयर में 25 GB और ड्यूल लेयर में 50 GB होती है। इसकी मदद से हाई डिफेंशन HD वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग व प्लेबैक तथा बड़ी मात्रा में आंकड़ों का संग्रह किया जा सकता है। ब्लू रे डिस्क में नीला बैंगनी लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में होलोग्राफिक डिस्क, यह एक प्लास्टिक से बनी हुई डिस्क होती है जिसमें लगभग 1 टेराबाइट लगभग 110 DVD फिल्मों जितना डाटा संग्रह किया जा सकता है। और ये मुख्य बातें थी आज के वीडियो की। जय हिंद दोस्तों।